हेलो कोडेस, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम वापस से हमारी जो 90,000 वाली जो सीरीज़ है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ कोड्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीपीसी के दृष्टिकोण से, जहाँ से कि करंट में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 9322 8। तो ये हमारा किसके लिए, एक्सटर्नल मोबाइल कार्डियोवास्कुलर टेलीमेट्री। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हार्ट से रिलेटेड टेलीमेट्री यहाँ पे की जाएगी, किसकी, रिदम वगैरह की, विथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिकॉर्डिंग। ठीक है, और ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी। कंकरेंट कंप्यूटराइज रियल टाइम डेटा एनालिसिस, यहाँ पे कंप्यूटराइज यहाँ पे रियल टाइम जो डाटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ईसीजी का, वहाँ पे उसकी एनालिसिस की जाएगी। एंड ग्रेटर देन 24 आवर ऑफ एक्सेसिबल ईसीजी डाटा स्टोरेज। ठीक है, और 24 घंटे से ज़्यादा ईसीजी को जो डाटा रहेगा उसका स्टोरेज यहाँ पे रहेगा। ट्रायल एंड क्वेरी विथ ईसीजी ट्रिगर्ड एंड पेशेंट सिलेक्टेड इवेंट ट्रांसमिटेड टू अ रिमोट अटेंडेड सर्विलेंस सेंटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ईसीजी ट्रिगर्ड। ठीक है, मतलब कि जब कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पे पेशेंट को रहेगी, मतलब अरिथमिया वाली जो कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो उसको क्या ट्रिगर्ड कंडीशन बोलेंगे, ईसीजी ट्रिगर्ड एंड पेशेंट सिलेक्टेड इवेंट ट्रांसमिटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है अरिथमिया की, या फिर कोई सिम्टम नजर आते हैं, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे पेशेंट का ये डाटा को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो पेशेंट सेलेक्टेड इवेंट्स ट्रांसमिटेड टू अ रिमोट अटेंडेंट सर्विलेंस सेंटर फॉर अप टू 30 डेज। ठीक है, और मतलब लगभग 30 दिन तक के लिए हमारे यहाँ पे ये टेस्ट वैलिड है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक रिमोट यहाँ पे क्या ईसीजी मशीन एक तरीके से यहाँ पे लगी रहती है पेशेंट की। ठीक है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल अपना जो डेली रूटीन रखता है, ठीक है, तो अप टू 30 डेज तक यहाँ पे क्या जो हार्ट का जो डाटा रहता है, ठीक है, अरिथमिया की कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो रहती है हमारी, ठीक है, इस डाटा को यहाँ पे ये क्या रिमोट जहाँ पे जो सर्विलेंस सेंटर है, ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, यहाँ पे साथ में क्या पेशेंट अगर उसको लगता है स्पेसिफिक कि हमें कुछ ऐसी कंडीशन मेरे को हो रही है, ठीक है, तो उसका वो सिलेक्टेड डाटा भी यहाँ पे क्या यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा कोड है 9322 8, यहाँ ये हमें कब यूज़ करना है, जबकि रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन विद रिपोर्ट बाय अ फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, तो मतलब प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, मतलब कि जो फिजिशियन की सर्विस अगर हमारा यहाँ पे रहेगा, तो जो फिजिशियन यहाँ पे क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है, ये डाटा यहाँ पे इसको मिलेगा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेगा डाटा का, और यहाँ पे क्या रिपोर्ट तैयार करेगा, कौन, हमारा फिजिशियन या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो हम यहाँ पे 28 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 9322 9। तो ये हमारा क्या टेक्निकल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो हमने जो आगे ऊपर जो टेस्ट डिस्कस किया था, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या जो टेक्नीशियन रहेगा वो क्या टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे देगा फॉर कनेक्शन एंड पेशेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। ठीक है, ये जो हमारा ईसीजी को, ये जो हमारा सिस्टम यहाँ पे टेलीमेट्री वाला जो सिस्टम यहाँ पे लगाया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो उसका कनेक्शन, ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अटेंडेंट सर्विलेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेली एंड इमरजेंट डाटा रिपोर्ट। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या एनालिसिस होगी, ये ट्रांसमिशन ऑफ डाटा यहाँ पे होगा किसका, इमरजेंट कंडीशन का। ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो फिजिशियन है या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा जो कोड था 28, ये हमारा क्या फिजिशियन की सर्विस के लिए, और ये हमारा क्या टेक्नीशियन की सर्विस मतलब टेक्निकल कंपोनेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे 29 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी इसके नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारे कोड्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या वंस फॉर 30 डेज के लिए। ठीक है, तो मतलब ये हमारा 30 दिन तक वैलिड है। ठीक है, तो पहले 30 दिन के लिए हम यहाँ पे क्या इसकी यहाँ पे एक यूनिट कैप्चर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हमें अगले जो हमारे 30 दिन रहेंगे, ठीक है, तो मतलब 30 दिन के ऊपर एक्स्ट्रा 30 दिन होंगे, तो हम यहाँ पे क्या इसकी यहाँ पे 2 यूनिट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पर 30 डेज के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है 30 के बाद में 60 होंगे तो हम 2 यूनिट कैप्चर करेंगे, 90 होंगे तो हम 3 यूनिट यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक है, जब भी जैसे इस कोड के नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि हम ये जो कोड है 28 वाला, हमें इसको यहाँ पे 24 एंड 27 वाले कोड के साथ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वैसे ये जो हमारा कोड है 29 वाला, इसको मैं यहाँ पे क्या 24 और 26 का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी ये पैरेंथेटिकल गाइडलाइन जो इसके नीचे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93245। तो ये हमारा किसके लिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्डिंग फॉर मोर देन 7 डेज अप टू 15 डेज बाय कंटिन्यूस रिदम रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या ईसीजी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी फॉर मोर देन 7 डेज। ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा
और अप टू 15 दिन, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा, मतलब 8 दिन से लेकर 15 दिन तक यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। किससे साथ में यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे रिदम रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो हार्ट की जो रिदम है ठीक है उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, और साथ में इसका जो डाटा रहेगा उसका यहाँ पे स्टोरेज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 9324 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसमें हमारा यहाँ पे क्या आता है, ये हमारा क्या ग्लोबल कोड है, ठीक है। ग्लोबल कोड मतलब यहाँ पे क्या, इसमें रिकॉर्डिंग, स्कैनिंग, एनालिसिस और साथ में हमारी जो रिपोर्ट है और रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 93246, तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग ओनली होगी, ठीक है, जिसमें कि हमारा कनेक्शन मतलब जो यहाँ पे कनेक्शन होगा मशीन का और इनिशियल रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी हमारा क्या इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93247, तो ये हमारा क्या स्कैनिंग एनालिसिस विद रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्कैनिंग एनालिसिस और रिपोर्ट ओनली यहाँ पे होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फिजिशियन है ओनली रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर करके देगा। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93248, तो ये हमारा किसके लिए, रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जबकि हमारा यहाँ पे क्या रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ओनली होगा तो हम यहाँ पे क्या 93248 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारे कोड्स हैं 4.5 से लेकर हमारा 4.8 तक, ठीक है, हमें यहाँ पे जितने भी कोड डिस्कस किए गए, ठीक है, इनके साथ में हमें यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको इन्हीं पैरेंथेटिकल गाइडलाइन पे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाएंगे क्या कौन सा कोड हमारे किसके साथ में जाएगा, किसके साथ में नहीं जाएगा, और आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 93268, तो ये हमारा किसके लिए, एक्सटर्नल पेशेंट, ठीक है, एंड वेन परफॉर्म ऑटो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिदम डेराइव्ड इवेंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल पेशेंट मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, जो यहाँ पे पेशेंट रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हॉस्पिटल या फैसिलिटी से यहाँ पे क्या घर पे चला जाता है, ठीक है, वो जो डिवाइस यहाँ पे उसको यहाँ पे लगा दी जाती है, ठीक है। व्हेन परफॉर्म ऑटो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिदम डेराइव्ड इवेंट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑटो एक्टिवेटेड, ठीक है, मतलब ये ऑटो यहाँ पे क्या डिटेक्ट कर लेगा रिदम ड्राइव्ड इवेंट रिकॉर्डिंग, ठीक है, जबकि रिदम में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ईसीजी जो यहाँ पे क्या ये रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, विथ सिम्टम रिलेटेड मेमोरी लूप, ठीक है, और कुछ जगह यहाँ पे क्या हार्ट रिलेटेड सिम्टम मतलब चेस्ट पेन वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मेमोरी लूप रहेगा, ठीक है, विथ रिमोट डाउनलोड कैपेबिलिटी अप टू 30 डेज, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या ये जो डाटा रहेगा, ठीक है, जिसने यहाँ पे जो फिजिशियन है, ठीक है, ये जो टेक्नीशियन है, ठीक है, इसका डाटा यहाँ पे रिमोट मतलब वहीं हॉस्पिटल से यहाँ पे क्या ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 30 डेज मतलब 30 दिन तक, ठीक है। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 24 आवर्स अटेंडेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, और 2400 घंटे यहाँ पे क्या अटेंडेंट मॉनिटरिंग यहाँ पे इसमें रहेगी, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है वो हमारे किसके लिए, इंक्लूड्स ट्रांसमिशन रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ट्रांसमिशन आ रहा है, रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है, बाय फिजिशियन या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो हम यहाँ पे क्या 93268 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा कोड है 93268 ये भी हमारा क्या है ग्लोबल कोड है, ठीक है, जिसमें कि हमारी यहाँ पे जितनी भी सर्विस है हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांसमिशन रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन हमारे यहाँ पे क्या है इस ग्लोबल कोड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे जो हमने सेम कोड डिस्कस किया गया है, ठीक है, ये इसमें हमारे यहाँ पे क्या ओनली रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या इंक्लूड्स है कनेक्शन और रिकॉर्डिंग एंड हमारा डिस्कनेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे 70 वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन ये हमारा 71 वाला कोड है ये हमें कब यूज़ करना है, जबकि हमारा ओनली क्या ट्रांसमिशन एंड एनालिसिस होगी, तो ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93272, तो ये हमारे केस के लिए, जबकि हमारा क्या रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ओनली होगा। तो हम यहाँ पे क्या 72 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है ये भी हमारा क्या अप टू 30 डेज के लिए, ठीक है। तो पर 30 डेज के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे क्या इस कोड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले कोड डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी इसके नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि फॉर सबक्यूटेनियस कार्डियक रिदम मॉनिटरिंग, अगर सबक्यूटेनियस कार्डियक रिदम मॉनिटरिंग होगी तो हम यहाँ पे क्या ये वाले कोड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तभी इससे रिलेटेड सिनेरियो को सोल्व करने से पहले हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे क्या ग्लोबल सर्विस यहाँ पे दी गई है या फिर यहाँ पे क्या इंडिविजुअल सर्विस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारी सर्विस है, ठीक है, वो 30 डेज के लिए या फिर 60 डेज के लिए, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग में आप क्या इसकी यूनिट कितनी यूनिट हमें कैप्चर करनी है वो हम यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। देन ये जो हमारा कोड्स है, ठीक है, वो हमारे किसके लिए यहाँ पे क्या सिम्टम रिलेटेड मेमोरी लूप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिमोट डाउनलोडिंग हमारे यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, और 24 आवर्स अटेंडेंट मॉनिटरिंग हमारे यहाँ पे रहेगी, ठीक है।
और ये जो हमारा सर्विस है हमारा क्या ऑटो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिदम ड्राइव्ड इवेंट रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब की टर्म्स हमें यहाँ पे सिनेरियो में देखने हैं, ठीक है, जिससे कि हमें मालूम कर पाएंगे कि हमें यहाँ पे 268 वाला कोड यूज़ करना है या फिर 245 वाला कोड यूज़ करना है, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 245 वाला, ये तो हमारा क्या 7 दिन से लेकर हमारा 15 दिन तक ही हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमें क्या कोई भी हमें रिमोट यहाँ पे क्या मॉनिटरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या ओनली रिकॉर्डिंग होती है डाटा की, ठीक है, 7 से लेकर 15 दिन तक, ठीक है। वही जो ये जो हमारा कोड था 93228, इसमें हमारे यहाँ पे क्या टेलीमेट्री यहाँ पे हो रही थी, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर टेलीमेट्री यहाँ पे हो रही थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही थी हमारा, साथ में क्या कंप्यूटराइज रियल टाइम डाटा एनालिसिस भी यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। आपने इससे पहले वाले जो कोड्स देखे थे, ठीक है, वहाँ पे क्या ओनली डाटा जा तो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या रियल टाइम कंप्यूटराइज डाटा एनालिसिस वहाँ पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या रियल टाइम कंप्यूटराइज डाटा एनालिसिस हो रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 24 आवर्स ऑफ एक्सेसिबल ईईजी डाटा स्टोरेज यहाँ पे था, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या था ईईजी ट्रिगर्ड एंड पेशेंट सिलेक्टेड जो डाटा ट्रांसमिशन, ये भी हमारा क्या इस कोड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो आपको यही सब की टर्म्स देखना है, जिससे कि आप मालूम कर पाएंगे हमें ये वाला कोड यूज़ करना है या फिर 45 वाला कोड यूज़ करना है, फिर 68 वाला कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93264। तो ये हमारा किसके लिए रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ अ वायरलेस पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर सेंसर, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है वो हमारा किसके लिए स्पेसिफिकली हमारा क्या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर सेंसर के लिए, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर सेंसर रहेगा, ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे रिमोट मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। तो रिमोट मॉनिटरिंग मतलब कि यहाँ पे दूर से ही, मतलब सपोज करिए अगर फैसिलिटी है, ठीक है, जब पेशेंट को घर भेज दिया गया, ठीक है, तो वो वहाँ फैसिलिटी से ही यहाँ पे क्या मॉनिटरिंग कर पाएंगे, यहाँ पे क्या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर सेंसर की, ठीक है, फॉर अप टू 30 डेज, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है ये भी हमारा क्या अप टू 30 डेज के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट वीकली डाउनलोड ऑफ पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है इसमें यहाँ पे क्या होगा वीकली डाउनलोडिंग भी होगी हमारी क्या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रिकॉर्डिंग की, ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए वीकली, ठीक है। इंटरप्रिटेशन अभी हमारे यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन आएगा, ट्रेंड एनालिसिस आएगी एंड रिपोर्ट बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो हम यहाँ पे 93264 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसके नीचे पैरेंटिकल गाइडलाइन में कि ये हमारा का ओनली वंस पर 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज के लिए हमें यहाँ पे क्या इसको एक बार कोड करना है, ठीक है। तो हम 30 डेज के अकॉर्डिंग इस कोड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डेज रहेगा तो हम *2 करेंगे, 90 डेज रहेगा तो हम *3 हम यहाँ पे इस कोड को करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारा कोड है 93264, हमें यहाँ पे यूज कोड नहीं करना है कि अगर हमारा यहाँ के डाउनलोड से है हमारी इंटरप्रिटेशन एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड रिपोर्ट, ये सब हमारे यहाँ पे क्या वीकली अगर हमारे यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, 30 दिन के ड्यूरेशन में, तो हम यहाँ पे क्या इस कोड का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीकली डाउनलोड्स ट्रेंड एनालिसिस एंड रिपोर्ट हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आगे भी इन्होंने मेंशन किया कि और अगर हमारे यहाँ पे क्या वीकली रिव्यू भी अगर हमारे यहाँ पे नहीं होगा तब भी हम यहाँ पे क्या ये वाला कोड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर वीकली मॉनिटरिंग भी नहीं होगी तब भी हम यहाँ पे क्या ये कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या तीनों चीज़ हमारे यहाँ पे क्या वीकली होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा क्या आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रिकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन ट्रेंड एनालिसिस एंड रिपोर्ट, ठीक है। तब जाके हम यहाँ पे क्या 93264 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93279। तो हमारे किसके लिए प्रोग्रामिंग डिवाइस एवोल्यूशन इन पर्सन विद इटरेटिव एडजस्टेबल adjustment of the implantable device to test the function of the device and select optimal permanent programming value, ठीक है, विथ एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग डिवाइस एवेल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पेशेंट को जो प्रोग्रामिंग डिवाइस यहाँ पे इंसर्ट की गई है, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या एवेल्यूशन होगा, ठीक है। डिवाइस का नाम इसके नीचे कोड डिस्क्रिप्शन में मालूम चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो जो ये जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या एवेल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। विथ साथ में हमारे यहाँ पे क्या होगा एडजस्टमेंट होगा इम्प्लांटेबल डिवाइस टेस्ट द फंक्शन ऑफ द डिवाइस, ठीक है। डिवाइस के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एवेल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेलेक्ट परमानेंट प्रोग्राम्ड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट प्रोग्राम वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा, एनालिसिस होगी, रिव्यू होगा एंड रिपोर्ट बाय क्वालिफाइड और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है वो हमारा किसके लिए सिंगल लीड पेसमेकर सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल लीड पेसमेकर हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, या फिर हमारा क्या लीडलेस पेसमेकर हमारे यहाँ पे रह सकता है। तो हम यहाँ पे 93279 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है।
अभी इस कोड के नीचे भी पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारा कोड है 93279, हमें यहाँ पे क्या 286 और 288 के साथ में यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 93286, तो ये हमारा किसके लिए पेरी प्रोसीजरल डिवाइस एवल्यूशन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ डिवाइस सिस्टम पैरामीटर बिफोर और आफ्टर अ सर्जरी प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेरी प्रोसीजरल, ठीक है। तो पेरी प्रोसीजरल का मतलब यहाँ पे क्या प्रोसीजर के दौरान, यहाँ पे मतलब प्रोसीजर से पहले या फिर प्रोसीजर के बाद में, ठीक है। यहाँ पे क्या डिवाइस का एवल्यूशन यहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ, ये कि हमारा क्या कब हो सकता है, सर्जरी के पहले हो सकता है, सर्जरी के बाद में हो सकता है, या फिर प्रोसीजर के पहले या फिर प्रोसीजर के बाद, या किसी टेस्ट के पहले या बाद में हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि हमारे यहाँ पे क्या एनालिसिस की जाएगी, रिव्यू एंड रिपोर्ट बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। रिव्यू होगा हमारा यहाँ पे क्या रिपोर्ट तैयार की जाएगी हमारे यहाँ पे क्या फिजिशियन या फिर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है हमारा किसके लिए सिंगल ड्यूअल और मल्टीपल लीड पेसमेकर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल लीड पेसमेकर रह सकता है, ड्यूअल लीड पेसमेकर रह सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे क्या मल्टीपल लीड पेसमेकर हमारे यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। या फिर हमारे लीडलेस पेसमेकर सिस्टम हमारे यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो किसी भी टाइप का अगर हमारे यहाँ पे पेसमेकर रहेगा तो हम यहाँ पे क्या 93286 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे जो पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है आप वो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 93287, तो ये हमारा किसके लिए, ये जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, इसके दौरान हमारे यहाँ पे क्या सिंगल ड्यूअल या फिर मल्टीपल लीड हमारा क्या इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड था वो हमारा क्या पेसमेकर के लिए था, और ये जो हमारा कोड है वो हमारा डिफिब्रिलेटर के लिए, ठीक है। तो अभी इन कोड से रिलेटेड सिनेरियोस को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि जो हमारा कोड था 93264 ये हमारा किसके लिए था, वायरलेस पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर सेंसर के लिए था, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे क्या रिमोट मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही थी, ठीक है। वही जो हमारा कोड था 93279 ये हमारा क्या प्रोग्रामिंग डिवाइस का यहाँ पे क्या इवैल्यूएशन यहाँ पे किया जा रहा था, ठीक है। हमारा यहाँ पे सिंगल लीड या फिर हमारा लीडलेस पेसमेकर अगर हमारा यहाँ पे रह रहा था तब जाके हम यहाँ पे 7 वाला कोड यूज़ कर रहे थे। वही जो हमारा कोड था 286 यहाँ पे क्या पेरी प्रोसीजरल डिवाइस इवैल्यूएशन हमारा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। मतलब सर्जरी या फिर प्रोसीजर से पहले या फिर सर्जरी या प्रोसीजर के बाद में। और यहाँ पे जो पेसमेकर था वो हमारा सिंगल लीड रह सकता था, ड्यूअल लीड रह सकता था, हमारा मल्टीपल लीड पेसमेकर रह सकता था, या फिर हमारा लीडलेस पेसमेकर हमारे यहाँ पे रह सकता था, ठीक है। वही ये जो हमारा कोड है 93287 ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे सिंगल ड्यूअल या फिर मल्टीपल लीड हमारा क्या इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर अगर हमारे यहाँ रहता तो हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज़ करते, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से करंट में सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। तो आपको इस रिलेटेड सिनेरियो को सोल्व करने से पहले सबसे पहले ध्यान देना है पैरेंथेटिकल गाइडलाइन पे। पैरेंथेटिकल गाइडलाइन हमेशा पढ़ना जिससे कि आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।